आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज अगले। इस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपको, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स जो फिल करना है वो क्या करना है, ए एंड बी सब में है ना अलग अलग। तो ये 5 क्वेश्चन लिखे आपको फिल करना है। देखो कैसे बेटा, ये आप नोटेशन जानते हैं। पहले ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, एन इज अ नंबर ऑफ टर्म, ए एन इज nth टर्म। तो nth टर्म का बस फॉर्मूला पहले आप लिखना है, nth टर्म ए एन माइनस 1 डी, ये होता है। अगर आप ये जानेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है, ए टी एन निकालना, तो बस इस फॉर्मूले में रख दें। टी एन बोले या ए एन बोले, दोनों चीजें एक ही चीजें। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 3, यही है बेटा। तो 7 7 3 यही है। तो इससे कितना हो जाएगा 28। 7 प्लस 21 इज 28। तो इसका आंसर कितना बेटा 28। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आना है। इसमें क्या मिसिंग कर दिया उसने, डी, और नंबर ऑफ टर्म दे दिए और लास्ट टर्म दे दिया। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बताएं। हाँ, इसी में रख देगा आपको। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू एन, यही करेगा कि और कुछ करेगा बेटा। ये राइट साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 10 - 1 बेटा, ये दिस इज इक्वल टू 9d। इसने इसको उड़ा दिया और d का वैल्यू हुआ 2, और 2 आप इसमें फिलअप करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। बेटा इसमें इसने ए मिसिंग कर दिया, इसमें लेकिन इसी फॉर्मूले में रखना है। दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकंड। कहने को फिलिंग द ब्लैंक्स है, करना तो सॉल्व ही है, ठीक है ना। अगला बेटा जल्दी से अगेन थर्ड में रख दें, जल्दी से बोले क्या करेंगे। टी एन की वैल्यू कितनी थी, ए एन की -5, ए एन की वैल्यू कितनी थी 80 -1, डी की वैल्यू -3, ठीक है। ये -5 हुआ बेटा, और ये इक्वल टू ए, और ये कितना होगा 17 का मल्टीपल -3 से होगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 51। और 51 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और जब इसको ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 40। ये सही है कि गलत है, प्लस का। हाँ प्लस का आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला क्या है 51, सही है ना, कोई दिक्कत। हाँ आप लोग आंसर मैच कर ले मेरे से। 46 बेटा अगला देखा है, अगला उसने एन मिसिंग दे दिया, क्या दे दिया, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, एन भी ऐसे ही आ जाएगा। मैं ऊपर का दो रफ कर रहा हूं, इधर देखें एन, तो बेटा कैसे आएगा जल्दी देखें। 3.6 लास्ट टर्म, ए की वैल्यू -18.9, यही है n-1, एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू क्या है 2.5। बेटा ये मेरे से रफ हो गया, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए। मैं हर एक जगह जितना भी क्वेश्चन किए ये फॉर्मूला यूज किया है कि नहीं। हाँ आप जल्दी से पुट करेगा बेटा। 3.6 और ये प्लस हो जाएगा 18.9, दिस इज n-1 इंटू 2.5। बेटा इसको आप ऐड करेंगे 18.9 and 3.6, so I think this is 22.5, ठीक है ना। 22.5, ओके 9 6 15 then 5, और बेटा ये कितना n-1 2 बेटा अगर 2.5 इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 9, तो n-1, तो 9 + 1, n इक्वल टू बेटा कितना आया 10, n का वैल्यू कितना 10, तो आप कितना फिलअप कर देगा 10। और बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर जल्दी से बोले बेटा। इसमें ए एन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ऊपर वाला फॉर्मूला ए प्लस n -1 डी, दिस इज इक्वल टू ए एन। तो ए एन कैसे आ जाएगा बेटा, ए की वैल्यू 3.5, एन की वैल्यू 105 -1 और डी की वैल्यू 0 सबको 0, तो ए एन इक्वल टू 3.5। वैसे भी आपको पता है अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म क्या होते हैं, इक्वल। कहानी इज ओवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके सब करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई
क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट भी होगा। बोले 38 टर्म ऑफ एन एपी इज, 30वां टर्म क्या होगा इस एपी का, 30th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है यार, पिछले क्वेश्चन की तरह। कैसे आसान है सर, मेरे को ए भी दिख रहा और डी भी दिख रहा बस, और एन नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एन है 38, बस खत्म। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन ए एन, बोले जल्दी, ए एन माइनस 1 डी। ए का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होता है वही ये होता है, और जो कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, क्या और कुछ होता है, क्या यही होगा ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से -3, डी इक्वल टू -3 आएगा, बस इसमें पुट कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 10, n इज 30 माइनस 1, डी का वैल्यू -3। अब आप इसको सॉल्व कर देगा, 10 ये 29 माइनस 29 का मल्टीपल 3 से करेगा तो कितना हो जाएगा, 80 होगा, 87, और ये -77, यही होगा, -77 इज योर आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, एक और क्वेश्चन। अच्छा -77 है, ऑप्शन सही है, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बेटा एक क्वेश्चन और बोला, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, कर दूं ना। अब बोला उसने 11th टर्म और एपी, और बस एपी अलग लिख रहा हूं मैं, क्या -3 -1/2 2 इज, यही है क्या और कुछ है, -3 -1/2 और 2, यही है। और ऑप्शन है बेटा इसके 28, और ऑप्शन है 22 38 माइनस में -48 1/2, यही है। अब देखिए बेटा ये बेटा फर्स्ट की जगह कौन सा, सेकंड क्वेश्चन, यही है ना। अब बेटा इसका सॉल्यूशन ये भी ऐसे ही होगा, कोई कुछ अलग नहीं करना यार, पिछले से भी सिंपल है ये। इधर देखेगा आप, ये का वैल्यू क्या बोलेगा, -3, डी क्या बोलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करता है, तो ये कितना हो जाएगा, +3, और इसको करेगा तो आप कितना हो जाएगा, 6 5/2, यही हुआ ना, 5/2। बस वैल्यू उठा के पुट कर देगा यहाँ, -3, n इज 11 एंड d इज 5/2, प्लस माइनस करें इधर 10 5/2, इसने इसको उड़ा दिया 5 टाइम्स, और ये -3 + 25, आंसर इज 22। दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कहानी ओवर, थर्ड पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था, यहाँ डब्बा बना दिया, तरीका तो वही है, कुछ अलग नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ लिख दिया, बस यही है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म को इसने डब्बा बना दिया, वहां फिल करना था, यहाँ भी फिल करना है, इसको डब्बे के अंदर, उसको अंडरलाइन के अंदर। इधर देखिए 2 6, बेटा ये मिडिल टर्म, दूसरा टर्म गायब है, लास्ट टर्म, ये टोटल कितने टर्म है, लास्ट 3 टर्म है। ए पता, ए की वैल्यू कितनी है, 2, एन पता, एन इक्वल टू क्या नहीं पता आपको, और जनरल टर्म क्या होता है, एन टर्म ए n - 1 डी। कितने अननोन होते हैं, 1 2 3 4, कितना चीज पता आपको, पहला दूसरा, और टीएन भी तो पता, 26। बस आप निकाल लेंगे ना इससे डी, कैसे निकलेगा, इधर देखें 26 a n - 1, डी का वैल्यू, n का वैल्यू क्या डालेंगे 3, और डी आपको फाइंड आउट करना, तो ये 26 - 2 दे 2d, और ये 24 दे 2d, इसने इसको उड़ा दिया तो आया 12, डी का वैल्यू 12, डी 12 आ गया। अगला टर्म कैसे आता पता है ना आपको, क्या पहले टर्म में प्लस कर देंगे, यही ना, क्योंकि डिफरेंस सबका क्या आता है, सेम आता है, तो ये 2 प्लस आंसर है, समझ a प्लस जी है, दिस है a, तो अगला टर्म क्या होगा, a प्लस b, तो इससे कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अगला क्वेश्चन करें आप, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 2 डब्बे, इसमें एक टर्म मिसिंग नहीं है, इसमें कितना डब्बा मिसिंग है, 2। तो इधर देखो इसका, लेकिन फॉर्मूला हर जगह यही लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए यही वाला, ठीक है ना, सब में कुछ भी नहीं करना है नया काम। इधर देखें, ठीक है, दोनों आंसर सही है आप लोगों के, हाँ ठीक है। अगला देखें,
पहला टर्म मिसिंग है, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और डी भी नहीं है। हाँ एन एन वैल्यू पता है, हाँ। क्या पता है, टी एन पता 3, 3 ए का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू पता है, एन इक्वल टू 4 हो जाएगा। हाँ 1 2 3 4 4 है ना। हाँ, और डी पता है क्या, नहीं नहीं पता। ओ माय गॉड, डी नहीं पता। समझ में, अब क्या करेगा आप, अब तो सॉल्व होगा नहीं। जितने अननोन उतनी इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तभी आंसर आता है, अदरवाइज आंसर नहीं। तो क्या करेगा, कोई बता सकता है? एक और इक्वेशन, एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, ऊपर से तो जाएगी इक्वेशन। अच्छा, लास्ट टर्म का कोई रिलेशन जानते हैं क्या? लास्ट टर्म को और क्या लिख सकते हैं? एल, हाँ एल, एल को क्या लिखेंगे? एल तो यही है। हाँ बताएं। एम माइनस एन प्लस 1, एम माइनस एन प्लस, अरे वो तो पीछे से लास्ट टर्म, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? तो बेटा इस क्वेश्चन को देखें। अब तो आप क्या करेंगे, इधर देखें, यही लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। बट जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन, कितने अननोन है यहाँ पे, 2, और कितनी इक्वेशन की जरूरत है, 2, लेकिन है इक्वेशन कितनी, 1 ये तो हमें पता है। जितने अननोन उतनी, अगर 2 अननोन, तो जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल होते थे, अननोन होते थे, तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन की जरूरत होती थी। आपने 9 दो पढ़ा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, उसमें एक इक्वेशन ओनली एक्स निकालते थे या वाई। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, एक और इक्वेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या लिखा, a प्लस एन माइनस डी। इसी तरह मैं सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, t2 क्या लिख सकता हूँ, t2 क्या लिख सकता हूँ, n की जगह 2 रखूंगा, लिख सकता हूँ। ये नहीं पता क्यों, कोई दिक्कत नहीं। और d यही ना, और t2 की वैल्यू कितनी है, 30। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन, सेकंड, कोई दिक्कत नहीं 2 अननोन, दो मेरे को पता था, जितने अननोन उतनी। जिस बंदे को ये नहीं पता होगा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। आप इसको डबल स्टार मारें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तभी कर पाएगा जो मतलब डेप्थ में अच्छे से समझाओगा लीनियर को। तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड, यही करेगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेगा, a प्लस डी और 30, यही करेगा, माइनस कर देगा, ये कैंसिल हो रहा है, कितना हो जाएगा, -10 ना, a2d, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ये -5 इक्वल टू डी, यही ना। तो d की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई -5, और ये आपको पता नहीं और b पता है, तो सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, किसी एक में पुट करना है, पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा 3a 3 प्लस -5, ये -15, और यहाँ पे आएगा तो प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18, आ गई ना, इक्वल टू 18, a का वैल्यू 18 फिलअप कर दें। ए अब अगला वैल्यू चाहिए, दोनों अगला वैल्यू कैसे आएगा, इसका वैल्यू जल्दी बताएं। कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस इज -5, इसमें -5 जोड़ दें, 13 माइनस 13, यही होगा। अगला टर्म ऐसे ही तो आता है, तो कितना हो जाएगा, 8 खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बेटा अगला देखें, अगला भी सेम है कि कुछ अलग है, सेम है, 2 मिसिंग है। अच्छा, लेकिन दो मिसिंग है, जरूरी थोड़ा कि वो 2 इक्वेशन की जरूरत, क्यों, इसमें a दिया है और n दिया है, लास्ट टर्म सब एक ही चीज तो मिसिंग है, d। बहुत आसानी से आ जाएगी वो, कैसे, इसी फॉर्मूले में आप रख दें, जल्दी से बोले आप, बोले मेरे दोस्त जल्दी, लास्ट टर्म बोले, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा 9, ऐसे ही लिखा रहने दो। a का वैल्यू 5, n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, 4 माइनस 1d, यही करेगा। दिस इज 19/2, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज 3d। बेटा 19/2 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 3, तो क्या 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 3d, तो क्या हो जाएगा 9/2, यही होगा 3d, और इसको कैंसिल, तो 3/2 इक्वल टू d। आ गए ना 3/2, कोई दिक्कत, a d आया। अब आपको क्या चाहिए, तो अगला टर्म कैसे आएगा, 5 प्लस 3/2,
ये कितना हो जाएगा 13/, 5 दूनी 10, 3 13। अब 13/2 में 3/2 अगेन ऐड करेगा, एलसीएम 2 आएगा, 16/2 आंसर इज 8। यही आएगा कुछ और? दिस इज 13/2 और दिस इज खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करेगा, ये भी इसी क्वेश्चन की तरह है कि नहीं। इसमें लगातार कितने टर्म निकालने? 4। कितने निकालने? 4। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही ना। ये भी बहुत आसान, ये भी बहुत ही आसान। जल्दी से बोले, ए का वैल्यू क्या है? -4 और टीएन इक्वल टू क्या है? और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 है, जैसे 6 - 1 डी निकाल सकता है नहीं, जैसे 6 और ये माइनस इस तरफ प्लस और ये 5d, ये 10 द 5d। तो डी का इसने इसको उड़ा दिया, तो डी का वैल्यू कितना आया? 2। डी इक्वल टू 2। अब ऐड कर दें, अगला टर्म क्या होगा? -4 + 2 कितना आ जाएगा? -2। अगले में क्या जोड़ दें? 2, तो कितना हो जाएगा? 0। अगले में 2, तो कितना आ जाएगा? 2। अगले में 2, तो कितना आ जाएगा? 4। यही टर्म चाहिए था क्या? 4। ये -2, ये 0, ये 2, ये 4, कोई दिक्कत? और चेक कर लें सब में डी सेम, डी इक्वल टू 2, कोई दिक्कत? अब देखें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फाड़ू अगेन, ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की तरह, ये क्वेश्चन है हाँ जिसमें 2 इक्वेशन बनी। यही क्वेश्चन है जो दिक्कत करेगा आपको, अदरवाइज बाकी आसान। मतलब क्वेश्चन सेकंड और फिफ्थ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। हाँ, बच्चा हल्के में लेता है सब चीजों को, लेकिन जब करने बैठता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है उसको। a + n - 1d। हाँ जल्दी से बोलो पहला इक्वेशन। लास्ट टर्म कितना बेटा? a का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू नहीं पता, n 1 2 3 4 5 है, n - 6 - 1, d का वैल्यू नहीं पता। आप इसको क्या लिखेगा? -22 a 5d, यही लिखेगा कुछ और? मैंने लिख दिया एक और। अब जितने अननोन उतनी इक्वेशन, इक्वेशन इसमें एक है, अगली इक्वेशन कैसे आएगी? अगली इक्वेशन इससे, ये t2 का वैल्यू है, t2 इक्वल टू, और t2 इक्वल टू क्या होता है? a + d या a + n - 1d, यही होता है। तो इसको 38 a 2 - 1d यही करेगा, तो 38 a + d, कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड। आप सॉल्व करेगा पहली और दूसरी इक्वेशन को, तो ये -22 a + 5d और बेटा लिखेगा 38 a + d। बेटा माइनस मारेगा माइनस, ये इसने इसको उड़ा दिया और ये बनाया 4d, और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60, और इसको ये उड़ा देगा कितने टाइम्स? 50। तो d का वैल्यू 50। दिस इज योर आंसर। अभी लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, अभी आपको ये और चाहिए, किसी में पुट कर देना, पुट d इक्वल टू 15 इन इक्वेशन इन -20, यही ना, कोई दिक्कत? अब d का वैल्यू -22 a 5 × 15 कितना हो जाएगा? 75। क्या और कुछ होगा? 75 यहाँ जाएगा, और 70 97, जैसे a की वैल्यू 97, यही आ रहा, a इक्वल टू 97। अच्छा नहीं आ रहा, इधर देखें कैसे आएगा? 60 होगा, 15 5 से 60। अच्छा एक सेकेंड बेटा, d का वैल्यू कितना आया? 15 ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 5, 15 × 5 75, और ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 97। डी सही आ रहा ना आपका? ये आ रहा है। ओके, ये गलत पता क्या कर दिया यहाँ पे? ठीक है बेटा, मैंने थोड़ा सा समझ आ गया, मिसिंग क्या हो गया। देखो ये -22 और -38 होगा तो ये माइनस आएगा, जल्दीबाजी यही बेकार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, सॉरी फॉर इट, दिस इज अ माइनस ना। ये माइनस करेगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस, और ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 75 - 22 इज a, और इसे 50 इक्वल टू, आप लोगों ने बता दिया, पता चल गया मेरे को 53। ठीक है सर, प्लस माइनस में देखा, मैं जल्दीबाजी में क्या है 60 लिख दिया था। ठीक है, तो आप a से 53 आ गया, या a आ गया 53, और तो d कितना हो जाएगा बेटा? 38 - 53 करेगा तो जल्दी बताएं। 15 आएगा, 15 -15 कितना है? माइनस, तो ऐड कर दें, तो अगला टर्म क्या है? 13, यही होगा
20, अब 23 प्लस अगेन माइनस, तो कितना आ जाएगा? प्लस 8। अब 8 में अगेन तो कितना हो जाएगा? -27 और -7 में अगेन कितना चाहिए? इतना ही चाहिए 3 टर्म। तो आप लिख दें 23, 8 -7, खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, बेस टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 is 78। वो कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू कितना हो? 78। ये आपको निकालना है। क्या गिवन है बेटा? ए क्या है? 3 डी का वैल्यू मैं पूछूं, ऑलरेडी ये पी है, 8 - 3 = डी, डी = 5। एन मेरे को नहीं पता, एन बट टीएन पता है। टीएन का वैल्यू कितना है? 78। बस खत्म, पुट कर दें, बहुत आसान है यार। टीएन = क्या होता है? ए एन माइनस। इस पूरे चैप्टर में बस इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमते रहना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। 78 ए 3 n - 1 d is a 5। बेटा ये 78 - 3 n - 1 5, यही ना? दिस इज 75 n - 1 5। ये बेटा ये कैंसिल होके कितना? 15। तो 15 = n - 1, ये यहाँ जाएगा +1 और n की वैल्यू 16। दिस इज योर आंसर। तो वो कौन सा टर्म होगा? 16। कोई दिक्कत? ये 16वां टर्म होगा जिसका वैल्यू 78 होगा, या ये 16 टर्म होगा जिसका वैल्यू 78 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जल्दी आप बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब n फाइंड आउट करना है। क्या करना? ये भी बहुत आसान है यार। एक ही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या बार बार आप यही कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं? Tn क्या गिवन है? 205। ए का वैल्यू यही ना, n मेरे को फाइंड करना है। d क्या होगा? डिफरेंस कितना होगा? 6 आएगा ना? बाद वाला पहले वाला से माइनस कर देते ना? हाँ, बाद वाला माइनस पहले वाला, और ये माइनस हो जाएगा n। जल्दी से बोले बेटा, माइनस करेंगे कितना? 198 आएगा। और बेटा अपॉन 6 कर दे जल्दी से, अपॉन 6 198 33 प्लस 1 is n is a 34। यही है। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान की बहुत टफ? बहुत आसान। इधर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन ये भी सेम है, सेम है कि कुछ अलग है? अगेन इसी फॉर्मूला में -47 a की वैल्यू 18 n - 1 d। ये d कैसे निकलेगा? बस इसमें एक्सप्रेशन में तो आप क्या करेंगे? d का वैल्यू d = कैसे निकालेगा? 15 1/2 - 18 यही करेगा। तो ये 31/2 - 18, ये 31 36, ये एलसीएम 2 आएगा और ये -5/2 आएगा। बस इसका वैल्यू आप क्या रख देगा? -5/2। बेटा ये 18 लेफ्ट में जाएगा तो n - 1 -5/2, कोई दिक्कत? और इसको माइनस कर देगा +65, और ये यही होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। और अब आप आगे क्या करेगा? n - 1 और ये माइनस, बेटा माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, और ये 2 का मल्टीपल यहाँ और 5 का मल्टीपल नीचे, जिससे n - 1 5 से कट जाएगा। ये 13 टाइम, दिस इज 26 n - 1। तो बेटा 1 इस तरफ आएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n = 20। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? बहुत आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है कि ये चेक करें कि -150 इसका टर्म होगा कि। ये चेक करने के लिए कैसा? अगर ये इसका टर्म होगा तो टर्म की कोई वैल्यू होना चाहिए, और टर्म की वैल्यू क्या होल नंबर में आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, क्या और कुछ आएगा? यही है। बस आप पुट कर दें। मान लिया ये जनरल टर्म है -150 Tn, बस आप पुट कर दें। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a n - 1 d, यही होगा। a का वैल्यू क्या है? 11, d का वैल्यू बहुत सिखाया आपको 8 - 11 ना, -3, क्या और कुछ? बेटा माइनस, बेटा 11 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में, और इसको आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? -13 ओके, सॉरी मेरे दोस्त, 161, यही ना?
n माइनस 1 माइनस 3, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया और 3 ने इसको उड़ाएगा क्या ये? नहीं उड़ाएगा, नहीं अभी देखेगा उड़ाएगा अपॉन 3, ठीक है ना। 1 आपका इस तरफ आएगा, यही ना। तो आप ये एलसीएम लेगा और ये 3 आएगा, ठीक है ना। ये 164 क्या डिवाइड हो रहा है क्या इसका? 3 5 15 नहीं हो रहा। तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में कभी हो सकता है? हो सकता है क्या? n का वैल्यू हमेशा किस में होगा? तो ये टर्म होगा क्या? तो आप बोल देंगे चेक वेदर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस इफ, ठीक है। लिख दें इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है, बिकॉज n is a fraction, n cannot be fraction, is always in 1 2 3 ओके बेटा। अगर ये कर लिया तो बिना रुके आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन लिखेगा आप इस आंसर को छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बोला है 7 फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म? 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 60th term is 73। यही है क्या और कुछ है? यही है। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप बेटा देखें जल्दी, आपको कौन सा टर्म निकालना है? 38 और कौन कौन से टर्म के बने? 11 और 16 मीन 2 इक्वेशन के मीन्स बस वही पिछले किया है ना ऐसा क्वेश्चन। तो क्या होगा? T11 यही होगा। T11 का वैल्यू क्या है? 38 A 10 D। और बेटा अगला ये वैल्यू क्या गिवन है? T16 A 16 माइनस 1 D, यही ना। इसका वैल्यू कितना है? 73। बस खत्म। दिस इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व। क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो लिख लो यहाँ 31st। तो क्या हो जाएगा? ए में ना तो मेरे को ए पता न डी पता, बस एन पता। तो आपको 2 चाहिए, तो ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां x और y होता था वेरिएबल, यहाँ पे क्या ए और डी। तो आप इसको 1 इसको 2 सॉल्व 1 एंड 2 सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख लें कि नीचे लिख लिया। अब क्या करेगा बेटा? माइनस कर देगा। तो ये माइनस करेगा, इससे क्या आएगा? माइनस 35 और 33 तो और 35 सॉरी। और बेटा ये कितना आ जाएगा? माइनस ने माइनस को उड़ा दिया 35/5, ये कितना होगा? 7। डी का वैल्यू कितना आया? d इक्वल टू 7 आया। तो आपको ये चाहिए पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। 38a प्लस 10d, 38a प्लस 38a 10 इंटू 7 और ये 38 और बेटा क्या हो जाएगा? a 70, 38 70 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, और ये कितना बच जाएगा बेटा? 42, यही होगा। ये क्या वैल्यू 42 आएगा? 42 नहीं आएगा यार, 32 आएगा। देखते देखते हो नहीं यार सब। इक्वल टू -32, यही आएगा कुछ और? यही आएगा। तो ए का वैल्यू -32, ए और डी आ गया तो सारी चीजें आ गई। पुट कर दो आप 31, तो ए इज -32 और 31 - 1 डी की जगह 7 रख दिया ना। -32 30 इंटू 7 तो -32 210 में से 38 जाएगा तो कितना होगा? कितना होगा? -178 +178। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आ रहा है ना। खत्म। आपने ए और डी निकाला, इसकी जरूरत थी, यहाँ से सॉल्व करके ए डी निकाल लिया, पुट कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, अब हम इसको अगर कर लिया तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इन एनएपी कंसिस्ट कितने टर्म है? 50 फिश
थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 12 और लास्ट टर्म का कितना वैल्यू है 106 लास्ट टर्म को किससे लिखते हैं टीएन से और कौन सा टर्म फाइंड आउट करना 29 ये फाइंड T29 को आप कैसे लिख सकता है A 29 माइनस 1 D यही लिख सकता है क्या क्या जरूरत है आपको A और D क्या क्या जरूरत है दो अननोन दो इक्वेशन एक और एक दो है ना बन जाएगा काम कोई दिक्कत होगी क्या नहीं होगी ना दिक्कत कैसे इसको सॉल्व करेंगे थर्ड टर्म को कैसे लिखेगा आप 12 A प्लस n माइनस 1D लिखेगा यही तो ये क्या हो जाएगा 12 A प्लस 2D यही और बेटा लास्ट टर्म को कैसे लिखेगा Tn इक्वल टू A n माइनस 1D सॉरी यही लिखेगा और Tn लास्ट टर्म की 106 A n कितना 50 और D की जगह D 106 A 49D यही होगा दिस इज इक्वेशन सेकंड दिस इज इक्वेशन दिस इज द फर्स्ट आप सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता है दो अननोन चाहिए था दो इक्वेशन की जरूरत है तो क्या 12 A प्लस 2D और क्या 106 A प्लस 49D यही ना माइनस कर दें कर दिया कैंसिल हुआ ये माइनस करेंगे 12 माइनस 6 कितना जाएगा 94 ओके 90 माइनस में और ये बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस 47D यही होगा ये इसको उड़ा देगा और ये कितने टाइम्स आ जाएगा D की वैल्यू कितनी आ गई D इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है D की वैल्यू 2 आ गया पुट कर दें किसमें से पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड यही ना तो 106 A 49 इंटू 2 यही ना तो 106 और 49 के से मल्टीपल होगा तो कितना होगा 98 और ये अरे 98 होगा यार 8 होगा ये 10 होगा सॉरी 8 होगा 8 अरे ए की वैल्यू 8 एंड डी की वैल्यू 2 पुट कर दें जल्दी से ए का वैल्यू 8 और 29 माइनस 1 इज 8 दैट 2 8 प्लस 56 कितना आ जाएगा 60 यही आ आपका आंसर इधर 64 दिस इज योर कोई दिक्कत है इसमें बहुत ही आसान है कुछ भी नहीं करना देख रहे हैं आप लास्ट 3 क्वेश्चन बस ऐसे ही है बहुत बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन करने में बहुत आसान है बेटा अगले दिन क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर 4 एंड -8 तो आप लिख लें तीसरे टर्म का वैल्यू कितना है और नौवें टर्म का वैल्यू यही है ना रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एन एपी 0 कौन सा वो टर्म होगा एपी का जिसका वैल्यू क्या हो रहा है 80 है ये फाइंड आउट करना है एन बहुत आसान क्या आसान Tn इक्वल टू अगेन यही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 t के वैल्यू n के वैल्यू क्या रखेगा ठीक रहेगा तो t3 की जगह 4 a प्लस 2d कोई दिक्कत दिस इज इक्वेशन 1 यहाँ इसको क्या लिखेगा n की जगह 9 9 a 9 माइनस 1 d Tn की जगह -8 a और इसको क्या लिखेगा 8d दिस इज इक्वेशन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड तो 4 a प्लस 2d और ये क्या था -8 a प्लस 8d यही है क्या और कुछ है माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस कैंसिल ये -60 यही होगा और ये कितना होगा 12 यही होगा कोई दिक्कत तो नहीं और इसने इससे 12 अपॉन -6 करेंगे तो इससे आएगा -2 डी की वैल्यू कितनी आई अच्छा ए का वैल्यू पुट देखते जाना प्लस माइनस कहीं गलत तो नहीं है इन इक्वेशन सेकंड इन 1 तो क्या 4 a प्लस 2d तो 4 a का वैल्यू दिखने लगा a का वैल्यू दिखने लगा ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस लेफ्ट में आएगा प्लस a इक्वल टू और d इक्वल टू पुट कर दें n टर्म वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 वो n फाइंड करना है क्या फाइंड करना n तो tn क्या लिखता है
ए एन माइनस वन डी। टी एन टर्म का वैल्यू 0, ए का वैल्यू कितना है 8 और एन का वैल्यू पता करना है, डी का वैल्यू -2। तो ये माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा एन माइनस वन माइनस 2। इसने इसको उड़ा दिया, कितने टाइम्स आएगा, तो एन का वैल्यू ये 1 इस तरफ, तो एन का वैल्यू कितना आया, कोई दिक्कत, एन इक्वल टू 5। ठीक है, ओके बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, फाइंड डी। इसका मतलब क्या है, 17th जो टर्म है वो एक्सीड मींस बड़ा है, किससे, 10 में। कितना बड़ा है, तो पहले तो 10th टर्म लिखते हैं। 10th टर्म क्या होगा, यही होगा, क्या और कुछ होगा, यही होगा। अबे जो 17th टर्म भी लिख लें, ये क्या होगा, ये प्लस यही होगा। अब एक रिलेशन है, 17th टर्म ऑफ एन एपी यही होगा, प्लस 7 कर देंगे, बस कर दो आप। पिछले क्वेश्चन से भी आसान, वैल्यू पुट कर दो T17, ये नहीं को कैंसिल और ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। इसने इसको D इक्वल टू 1 यही निकालना था, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बोला विच टर्म ऑफ द एपी लिखा है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 8 है नहीं 8 होगा यहाँ पे 8 54th टर्म। आपसे बोला वो कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा जो जिसका वैल्यू कितना होगा, एंड 132 मोर देन 54th टर्म, मतलब 54th टर्म प्लस 132 का जो वैल्यू आएगा उस टर्म को आपको फाइंड आउट करना है कि वो टर्म कौन सा होगा, यही ना कि कुछ और, यही आपको करना है। इधर देखिए, तो सबसे पहले बेटा इसको करने से पहले आप ये देखें, ए पी तो ऑलरेडी है, इसमें ए और डी क्या है, ए और ये करेंगे, ए का वैल्यू इज 3 एंड डी का वैल्यू कैसे है, कंसेक्यूटिव टर्म का 12 आ गया ए और डी। अब बोला विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म कैसे निकला, T54। Tn का आपको हर बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, n की वैल्यू 54 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a और n और d, a n d। इधर देखें, a का वैल्यू आप क्या रख लेंगे बेटा, a is a 3, a is a 3 और n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू 54 -1, d का वैल्यू 12 और इसको 3 और ये कितना हो जाएगा 50 और ये 12 और आप इसको ऐड कर देंगे और ये 36 ये 12 यही होगा, ये 36 आएगा, 3 कैरी ऑन, 12 5 60 प्लस 60 प्लस 3 से 636 और 6 3 8। तो आपको वो टर्म निकालना और इस ठीक है बेटा, तो आपको वो टर्म बताना है। तो मान लिया कि वो जनरल टर्म में टी है, वो क्या है टी है, यही ना, कितना है 639, ये टी एन इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं टी 54 प्लस 132 यही लिख सकते हैं, और टी 54 का वैल्यू क्या है 639 और 132 यही है। आप ऐड कर दें इसको, ये 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और एक ए भी कितना हो जाएगा 771। और बेटा जनरल टर्म आप कैसे लिखते हैं, ए एन माइनस 1 डी। आप टर्म कोई भी निकालें, ए और डी तो सेम होगा कि अलग होगा, तो आप ए और डी की वैल्यू यहां से पुट कर दें, ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 12 यही होगा, क्या और कुछ होगा 771। अब बेटा ये 3 जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
अगर ये माइनस में हो जाए तो कोई बता सकता है कितना होगा? -1, ये होगा 7 6 8। और आप टेन से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कितने टाइम जाएगा? यही होगा बड़ा 4 64, तो n-1 और इक्वल टू 64, यही आया n का वैल्यू बेटा 64 इस तरफ 1, तो n इज 65। और आपसे यही तो पूछा which term of AP will 132 more than its 54 term, then आपका आंसर n इक्वल टू 65, मतलब वो कौन सा टर्म होगा? वो 65वां टर्म होगा, मतलब 65th टर्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। ठीक है ना। और आगे बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर, और दोनों AP का जो डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस? 100 टर्म का। 100 में जो टर्म है उनका जो डिफरेंस है उसका वैल्यू है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? मतलब दो AP का जो डिफरेंस है किसका? 100 टर्म का, वो है 100 और आपको निकालना है 1000। तो मतलब क्या गिवन है? मतलब दो AP है, मैं या और AP आप देखते हैं, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d यही लिखते हैं, और d का वैल्यू दोनों में क्या है? सेम। तो आप 100 टर्म लिखें, t100 कैसे होगा? जनरल टर्म लिखें पहले, 100 के पहले क्या होता है? a n-1d यही लिखेंगे। कोई AP है जिसका कॉमन d सेम है दोनों AP में, है ना? अच्छा, अगली दिस इज द फर्स्ट AP, दिस इज द फर्स्ट AP। एक सेकंड AP बनाता हूं मैं b प्लस d, b प्लस 2d डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत बेटा? ये इज द फर्स्ट टर्म, इसमें b इज द फर्स्ट टर्म, बात बराबर। लेकिन आप देखेंगे दोनों में d दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं इसमें बोलूं t100 तो इनकी जगह आप क्या लिखेंगे? 100 लिख दिया मैंने। हाँ, अब बेटा अगर मैं इसका 100 टर्म लिखूं तो आप क्या लिखेंगे? b 100 माइनस d यही लिखेंगे। अब लेकिन ये बोल रहा है दोनों से तो 100 टर्म आएंगे, ठीक है? इसको थोड़ा नोटेशन इसका चेंज कर लें, an लिख देते हैं, क्यों? वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जीरो ना कर दें आप, ठीक है ना? तो आप दोनों का डिफरेंस करेंगे, मतलब 300 माइनस, दोनों का वैल्यू एक ही चीज है कि कुछ और है? a 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप? डायरेक्ट a 99d बेटा माइनस b 99d यही लिखेंगे। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये जीरो मत कर देना, इसलिए मैंने t100 की जगह a n लिखा, और n की जगह बेटा क्या लिखना चाहिए मेरे को? 100। ठीक है ना। अब बेटा इनका डिफरेंस कितना है? वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 100। ये दिया ना 100, और ये 100 टर्म का वैल्यू दिया है। अब देखिए, अब बेटा इसको a प्लस 99d माइनस b 99d यही होगा। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ नहीं, ये सब कैंसिल हो गया, क्या बच रहा? 100 इक्वल टू a माइनस b, और आपको a और b के बीच का एक रिलेशन आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया बेटा? a इक्वल टू क्या आ गया? 100 प्लस b। आप उठा के किसी में रख दें, किस में रखना चाहिए? इसे रख देंगे, कोई दिक्कत? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? इधर देखें, AP में जनरेट कर रहा हूं, मैं ऊपर ही कर दूं 100 प्लस b। अगला क्या हो जाएगा? 100 प्लस b प्लस d। अगला क्या? 100 प्लस b प्लस 2d। आप कोई दिक्कत? अच्छा, ये सब में बस ये मतलब स्टार्टिंग टर्म बदल गया, क्यों? कुछ मतलब जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 100 प्लस b आ गई, बाकी तो सब सेम है। और आपको क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000। हाँ, अब 1000 टर्म देखें कैसे आएगा। ये आ जाएगा t1000, और ये इसका लिखेंगे a n-1 यही लिखेंगे d ना। a की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 100 प्लस b। किसी के दिमाग में आ रहा मैंने क्यों लिखा है? एक वैल्यू वहां से वो, हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा बन।
अब इसका 100 टर्म निकालना है, इसका ए, सेकंड वाले का तो क्या जाएगा बी, सॉरी 1000 टर्म ना, 1000 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा बी, यही होगा। दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन बन गई और इसका तो वैल्यू निकालना है, डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, किसका, टी 1000 माइनस टी ए 1000 इक्वल टू इसको क्या लिखेगा 100 प्लस बी, बहुत अच्छा, प्लस 99 डी माइनस बी। प्लस मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, एक स्टेप जंप कर दिया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है ना। आप दोनों को माइनस कर लें, आप माइनस करेंगे 100 प्लस बी 99 डी माइनस बी 99 डी, ये कट गए और बी से और इससे क्या आ गया बेटा, सिर्फ 100 खत्म, आ गया ना, दिस इज इक्वल टू 100, तो 100 इज योर आंसर। अब आप अगर वो बहुत अच्छे इस क्वेश्चन को बनाना चाहेगा तो वो क्या कर सकता है, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, वो ए बी सी डी, वो पता ए बी सी डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने बना दिया, और पहला ऑप्शन लिख देगा 1000, दूसरा 10, तीसरा 100 और 1, तो आप पहले टिक यही सोचेंगे ये 100 का डिफरेंस तो 1000 का, और आप क्या कर देंगे कर, और थोड़ा सा कम अच्छा बनाएगा तो ऐसे दे देगा जिसका आपको वैल्यू इधर होने के चांस। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते ए का वैल्यू, तो ये आंसर यहाँ पे क्या आ जाता फिर बेटा, यहाँ पे आ जाता ए माइनस बी 100 ए में, और ए की वैल्यू अपने यहाँ से पुट कर दी। आप बाद में भी पुट कर सकते हैं, इसको इसमें ना रख के लास्ट में कर देते, तब भी आपका आंसर यही आता। बहुत केयरफुली करेंगे तो आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आपसे पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो कि किससे डिवाइड हो जाए, समझ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पहले नंबर कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट नंबर पहले लिख के बताएंगे, यही करेंगे। अच्छा 3 डिजिट, जिसे 1000 को बोलूं ये 3 डिजिट है क्या, 4 डिजिट है, 100 क्या है 3 डिजिट। हाँ, अब मेरे को पहला 3 डिजिट चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, कैसे निकालते हैं आप, 7 का जरा इसमें डिवाइड कर देते हैं, और ये आएगा 1 और ये आएगा 3, तो ये 14, यही ऐसे डिवाइड करो यार, बचपन में यही करता था कि कुछ और करता था, कितना आता था इससे 98 आता था कि कुछ और, हाँ 98 आता था, कितना बचा 2, तो इसमें अगर मैं 5 और जोड़ दूं तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसको अगर 7 होता तो एक बार और डिवाइड हो जाता, तो इसमें 100 को मैं क्या जोड़ दूं 2, तो ये पहला नंबर क्या आ गया 10, ये 102 ये पहला नंबर है जो डिविजिबल हुआ, ये 7 की, कोई दिक्कत। अगर मैं बोलता कि 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या है जो डिविजिबल हुआ 7 का होगा, तो आप क्या करते माइनस कर देते, 100 माइनस 2 इज 98, और 3 यही आप करते हैं हर एक को, चाहे वो 3 से हो, जिससे भी डिविजिबल हो उसका डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आ गया उसको प्लस और माइनस करना, अगर बड़ा नंबर चाहिए तो प्लस कर दें और छोटा नंबर चाहिए तो माइनस कर दें, और राउंड ऑफ में वैल्यू लिया करें आप 2 डिजिट, जैसे अगर मैं सिंगल डिजिट 1, 2 डिजिट 10, 3 इज 100, यही लेंगे, हाँ ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताया मैं थोड़ा, अगर एक 102 है, अगला नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा 7 से, सब में कितने का डिफरेंस होगा, जैसे मैं बोलूं ये 7 48 21, सबका में कितने का डिफरेंस होगा, यही होगा डिविजन, और कुछ होगा, तो अगला नंबर क्या होगा इसका 7 ऐड कर देंगे, हाँ ये ऐड कर देंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये का वैल्यू 102, कोई दिक्कत है मेरे को, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का 102 है, और यही आपका फर्स्ट टर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं डी की बात करूं, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको एक मतलब लिख के बताया कि ये 7 14 21, आप देखेंगे सब में डिफरेंस कितना है 7 का, तभी तो वो डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका डी क्या आ जाएगा बेटा, डी इक्वल टू, ये समझ आया कि क्यों ये 7 आया, इससे समझने यार, ठीक है, सब में 7 7 है, हाँ ठीक है। अब बात बहुत आसान हो गया, यही तो चाहिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, अभी आसान नहीं हुआ। अब सर मेरा फॉर्मूला तो ये होता है Tn इक्वल टू ए
n माइनस वन डी। अब मेरे को ए पता है डी पता, लेकिन मेरे को n फाइंड आउट, n क्या करना फाइंड आउट, लेकिन मेरे को tn का वैल्यू चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, लेकिन tn मेरे को गिवन है क्या, तो मेरे को tn चाहिए, तो मैं क्या करूं, लास्ट डिजिट, हाँ लास्ट डिजिट आप फाइंड आउट करेगा। किस चीज का लास्ट डिजिट फाइंड आउट करेगा, मतलब 3 डिजिट नंबर, हाँ 3 डिजिट नंबर। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, अभी मैंने बताया क्या 4 डिजिट नंबर लिख लें, 7 का डिविजन कर दें, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दें। यही में सिखाया, कुछ और सिखाया, यही सिखाया। इधर देखें, इसको मैं 1000 लिखूंगा, ये तो 4 डिजिट ना, 7 से डिवाइड करेगा तो ये 7 आएगा, ये 3, इसको 4 से करेगा 28, ये रिमाइंडर 2, अगेन इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आया 6, रिमाइंडर कितना आया 6। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो आप क्या करेगा, प्लस या माइनस, तो 4 डिजिट माइनस 6, तो कितना होगा 994, यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा। और यही है वो लास्ट टर्म, सबसे बड़ा नंबर जो डिविजिबल है, ये 7 में आ गया। तो आप इसको क्या लिख देगा, इसको लिख देगा 994 लिख देगा। ए का वैल्यू कितना 102, n माइनस 1, डी का वैल्यू 7, कोई दिक्कत, डी का वैल्यू 7। तो आप इसको क्या करेगा, 994 माइनस 102, 9 माइनस 1 इंटू 7 लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 2, और ये 9 और 8, यही होगा, कुछ और, यही। और इसको लिखेगा n माइनस 1 इंटू 7। अब आप 7 का क्या करेगा, 7 इसके नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 7। इसको इसने कैंसिल किया 1 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, है ना। 7 एकम 7 मतलब 1, और 7 दूनी 14, 5, और 52 कब आता है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये डिविजिबल नहीं है, 892 अपॉन 7, थोड़ा इसने टफ दे दिया, ठीक है। देखो कैसे, अब आप क्या करेगा बेटा, इस 1 को इस तरफ लेके आएगा कि नहीं, 892 बाई 7 प्लस 1 इक्वल टू 9। ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया। और इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 892 प्लस 7 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, यही होगा, एलसीएम लेंगे 7। और अब जब आप ऐड करेंगे इसको, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये 9, ये 9, ये यही आया, क्या और कुछ आ रहा। अब आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1, और ये अगला कितना आएगा 2, अगला कितना आएगा 59, यही है ना। तो 49, अरे 49 नहीं है, 7 1 1, तो ये कितना 7 दूनी 14, 5 और 59, तो 77 7 8 56। और कितना बच रहा है, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, बच रहा है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 128 3/7, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सही नहीं, ये तो नहीं बताना पड़ेगा मेरे को। फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखें, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, हाँ, तो ये होल नंबर क्या है 128 टाइम्स। अच्छा, नंबर का भी फ्रैक्शन में आता है, नंबर फ्रैक्शन में आ सकते हैं, अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नंबर का भी फ्रैक्शन में आ सकता है, नहीं। तो कितना आएगा 128, 128 इज योर, ठीक है। n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे 128, जो ये जो होल नंबर है यही आपका नंबर, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपको ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन लगभग एक जैसे ना। अगर आपको मल्टीपल निकालना, तो आप कैसे करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत छोटा नंबर है, आप ऐसे भी काउंट आउट कर सकते हैं। क्या 10 मल्टीपल है, नहीं, 11 मल्टीपल है, 12 है, 12 के बाद क्या होगा, 12 का 16 हो जाएगा, हाँ 16 होगा। इसके बाद क्या होगा 20, इसके बाद 24, आप जरा देखेंगे 4 क्या दिख रहा, 4 एक सुंदरता दिख रही, जो दिख रही है 4, यही ना। यही तो हम लोग पिछला करते थे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, चाहे वो नंबर डिविजिबल हो, या कहने का सेंस तो एक ही है, या नंबर डिविजिबल हो या बेटा मल्टीपल हो, जिस नंबर से वही उसका क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या और कुछ होता है वही।
तो ये आपको उसमें तो आपको ने फाइंड आउट किया था कि 102 नंबर, लेकिन इसमें आपको करना पड़ा क्या? नहीं। ये तो बहुत आसान है। और लास्ट नंबर कैसे होगा? 250 या 248 हो जाएगा। 24 कैसे आप डिवाइड करेगा? आप क्या करेगा? डिवाइड ऐसे देख लेंगे। हाँ ऐसे ऐसे नहीं देख लेंगे, इसको डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 250 अपॉन 4 ये आ जाएगा 6 और बचेगा कितना? 162 और कितना बचेगा? 2/4 यही बचे 62 2/4 मतलब 2 क्या बचा? रिमाइंडर 2 रिमाइंडर तो 250 minus 2 is 24 तो लास्ट नंबर इज 248। अब आपको देखा आपको एपी जनरेट हो गई, इस स्टेटमेंट से आपने एपी जनरेट कर ली पिछले एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन मैं यही तो खेल रहा था, एपी ऑलरेडी आपको दे रहा था और आपको टीएन का वैल्यू आपसे फाइंड आउट कर रहा था। और इस जो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने क्या किया, एपी आपसे खुद से जनरेट करा दी, और कुछ किया? ये तो कोई भी कर लेगा। अब जरा देखें क्या, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या करना है ना? बहुत आसान। एन फाइंड आउट करने की क्या, बस एक ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो सर आपने मुझे यही बताया बेटा दिस इज a और d इज a 4, a का वैल्यू 12 एंड d इज a 4 और बस, और लास्ट टर्म क्या है बेटा? 248 दिस इज a 12 n minus 1 दिस इज a 4 बेटा 248 12 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36 ना। और बेटा ये n minus 1 दिस इज 4, अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और इसको कैंसिल कर दूं 5 टाइम्स से 9 टाइम्स, यही होगा ना? दिस इज n दिस इज 59 बेटा ये 1 को मैं लेफ्ट हैंड में लाऊं तो ये क्या हो जाएगा? +1 और ये 59 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 60। तो मैं n इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? 60। हाउ मेनी टर्म मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? देन आंसर इज 60। कोई दिक्कत? ये पिछले से भी आसान है, पिछले से भी उसमें फ्रैक्शन था, आपको सोचने में ये मे और मे नॉट आपकी स्थिति थी, इसमें आपको एग्जैक्टली दिख गया कि 59 + 1 is 60 and 60 is your आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन अगला देखें, अगला क्वेश्चन बोला उससे क्वेश्चन नंबर 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म की वैल्यू दोनों एपी से क्या आ जाए? इक्वल। वो n की वैल्यू बताना है जिस पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए? दोनों टर्म की वैल्यू सेम। तो आप दोनों एपी लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। अगली एपी क्या है? 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं ए की बात करूं, डी की बात करूं 2, यही ना? और अगर nth टर्म की मैं बात करूं तो a n minus 1 d, यही ना? अगर मैं इसमें बात करूं a = 3 और d की बात करूं तो 7, यही होगा। और इसका nth टर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा? 3 n minus 1 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है? कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? वो आपको n बताना है जिस पर दोनों की nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो nth टर्म निकाला तो 63 n minus 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 n minus 1 7, यही ना? अब बेटा ये 63 ये 3 लेफ्ट हैंड आएगा तो माइनस और ये n minus 1 7 और n minus 1 2, दोनों में ये 60 और दोनों में कॉमन क्या देगा? n minus 1, अंदर क्या 7 minus 2 और इसको क्या लिख सकता है? n minus 1 5 और इसको अब अगला टर्म क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 5 इक्वल टू n minus 1, ये 12 टाइम्स जाएगा, ये -1 लेफ्ट हैंड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू 13, ये आपको जरूर n इक्वल टू 13। कोई दिक्कत है? अगर आपसे n की वैल्यू पूछने लगा nth टर्म की, कैसे निकालेंगे? खत्म। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। इसका मतलब क्या है?
सेवेंथ जो टर्म है वो एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है? फिफ्थ टर्म। और बाई मतलब कितना बढ़ रहा है? 12। तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? T7 इक्वल टू T5 प्लस 12। ये आपको लिखना है। ये समझ में आया? एक्सीड द फिफ्थ टर्म। ये नहीं लिख पाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। समझ में आया? और आपको निकालना ये सब नहीं है, निकालना आपको दो काम करा रहा है। बचपन मतलब बचपन में क्या, अभी इससे पहले एक्सरसाइज में मैं यही निकलवाता था और इसमें मैंने एक रिलेशन दे दिया, इसके थ्रू आपको इसको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो देखें जरा बेटा क्या करेंगे आप, थर्ड टर्म का वैल्यू अच्छा निकलवा नहीं, ये गिवन है ना, थर्ड टर्म दिया है फर्स्ट। हाँ एपी आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी फॉर इट, आपको एपी जनरेट करना है कि एपी होगी क्या ना, टी थर्ड की वैल्यू। अब अगर मैं nth टर्म का बोलूं तो इसको यही लिखेगा। अगर मैं n की जगह 3 रखूंगा तो आप इसको यही लिखेगा। तो t3 की a प्लस 2d लिखेगा। a प्लस 2d का वैल्यू कितना लिखेगा? 16। यही ना कि कुछ और? अगर मैं बोलेगा इसको t7 लिखना तो इसको क्या लिखेगा? a n-1 यही, और 5 की जगह यही लिखेगा कुछ और? ठीक है, ये 12। कोई दिक्कत? और बेटा ए ने ए को उड़ा दिया, इसने कितना किया? 6d, दिस इज 4d प्लस 12। अब डी एक तरफ लेके आ जाओ और 12, और ये कितना होगा? 2d, और 2 ने 12 को उड़ा दिया कितने टाइम्स? 6। देन d इक्वल टू 6। d का वैल्यू आ गया, एक का और आ जाए तो कहानी खत्म। बस पुट कर दे इसमें, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन? a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो a 2 into 6 is 16। बेटा ये हुआ 12, ये 16। अगर 12 राइट साइड जाएगा तो -12, then a इक्वल टू 4। a का वैल्यू 4 एंड d का वैल्यू 6। अभी AP नहीं बना, अभी तो a और d है। AP कैसे बनता है? इधर देखें, a प्लस d, a प्लस 2d। आपको जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप वैसे भी मैंने सिखाया a इक्वल टू 4, फिर क्या लिखेगा? 4 प्लस 6, यही कर देता 10, और 4 प्लस 6 into 2। हाँ इसी तरह लिखो 4 प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा? 10, फिर 10 प्लस 6 16, फिर 16 प्लस 6 22, एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज AP। AP क्या आ जाएगा? 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? तो कहानी इज ओवर। अगला क्वेश्चन करते हैं।